आज से करीब 30 मिलियन साल पहले धरती अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई नहीं थी। पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से पेंजिया दो भागों में टूटकर डिवाइड हो जाता है। पहला लॉरेशिया, दूसरा गोंडवाना। लॉरेशिया उत्तर की तरफ जाकर उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप का निर्माण करता है और गोंडवाना दक्षिण की तरफ जाकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करता है। इंडियन प्लेट हल्की होने के कारण करोड़ों साल तक समुद्र में तैरते हुए फाइनली जाकर एशिया महाद्वीप से जाकर लग जाती है। एशिया महाद्वीप और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इंडियन प्लेट इतनी हल्की है कि वो आज भी एशिया महाद्वीप के नीचे धंसती ही जा रही है और इसी वजह से जो हमारे हिमालय हैं वो हर साल 1 सेंटीमीटर ऊंचे होते जा रहे हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट का दो भागों में टूटना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के अंदर स्थिनोस्फीयर लेयर में लावे का गर्म होना होता है। जब लावा अत्यधिक गर्म हो जाता है तो वो लिथोस्फीयर तोड़कर बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो जाता है और प्लेट्स टूट के दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इसी के साथ रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। अफ्रीका भी आज दो भागों में डिवाइड हो रहा है और उस अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक रिफ्ट बनती ही जा रही है। ये रिफ्ट छोटी मोटी साधारण ना होकर 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इसीलिए इसे रिफ्ट ना कहकर इसे रिफ्ट सिस्टम कहा जाता है और इसी वजह से इसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पड़ा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम अफार ट्रायंगल से शुरू होकर मोजाम्बिक में खत्म होता है। अफार ट्रायंगल अफ्रीका का पूर्वी इलाका है जिसे आप ग्रेट रिफ्ट वैली का स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हैं। ये ट्रायंगल सी लेवल से 509 फीट नीचे है और कई एक्टिव वॉल्केनोज का घर है। अफार ट्रायंगल वास्तव में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है जिसमें पहली अरेबियन प्लेट और 2 अफ्रीकन प्लेट जिसमें न्यूबियन प्लेट वेस्ट साइड और सोमालियन प्लेट ईस्ट साइड है। अफार रीजन में लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण यहाँ पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और हर तरफ वॉल्केनिक मैग्मा की ही बनी चट्टानें हैं। एल्टा एले इस ट्रायंगल का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। अफार ट्रायंगल से शुरू होकर ये पूरा रिफ्ट सिस्टम इथियोपिया, केन्या, टैंजानिया, युगांडा से होता हुआ मोजाम्बिक तक जाता है। इसे रिफ्ट सिस्टम नाम सिर्फ यहाँ की जो गहरी खाइयाँ, ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ और कई सारे वॉल्केनोज की वजह से मिला है, क्योंकि ये एक घाटी ना होकर हजारों किलोमीटर में फैला हुआ एक सिस्टम है जो कई देशों से गुजरता हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स के सेपरेशन का एक अहम हिस्सा है। इस पूरे रिफ्ट सिस्टम में समय समय पर अलग अलग कई किलोमीटर लंबी और 60 से 100 फीट गहरी और चौड़ी रिफ्ट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इसकी शुरुआत इथियोपिया में अफार रीजन में एक के बाद एक 130 के करीब आए भूकंपों ने सन 2005 में ही कर दी थी। इतने सारे अर्थक्वेक के बाद 26 सितंबर 2005 में डब्बाहू ज्वालामुखी के इरेप्शन से एक 500 मीटर लंबी और 60 मीटर गहरी खाई बन गई जिसे डब्बाहू फिशर कहा जाता है। इस फिशर के बनने के साथ ही साथ पूरे पूर्वी अफ्रीका में, इथियोपिया, केन्या व अन्य देशों में अचानक से कई किलोमीटर लंबी दरार आने का क्रम शुरू हो गया। 2018 में केन्या में काफी दिनों की बारिश के बाद अचानक धरती दो भागों में बंटती दिखाई दी, जिससे अचानक से कई लोगों के घर दो भाग में बंट गए और इसी के साथ साथ खेत और हाईवेज तक दो भागों में बंट गए। तब से लेकर अब तक ये दरार बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जो दिन ब दिन ज्यादा गहरी और ज्यादा चौड़ी हो रही है। 2005 के बाद से ही भूवैज्ञानिकों ने जीपीएस के जरिए अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से साल दर साल दूर होती जा रही हैं, जिसमें अरेबियन प्लेट 1 इंच हर साल अफ्रीकन प्लेट से दूर हो रही है और दोनों अफ्रीकन प्लेट जिसमें न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट 0.2 इंचेस की स्पीड से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। जानता हूं कि ये स्पीड बहुत स्लो है, पर इसकी शुरुआत तो 30 मिलियन साल पहले ही हो चुकी है और लगातार ये चल ही रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब इस सेपरेशन की अनुमानित टाइमलाइन 5 मिलियन से 10 मिलियन साल है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट पृथ्वी के अंदर हो रहे वॉल्केनिक इरप्शन और क्लाइमेट चेंज जैसी और भी बातों पर निर्भर है, इसलिए ये समय कम या ज्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से केन्या में 2018 में करीब 60 किलोमीटर लंबी दरार आई, उसे बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, पर वो सिर्फ 10 घंटे में बन गई थी। अफ्रीका का विभाजन तय है और जब ये रिफ्ट लंबाई में और आगे बढ़ती जाएगी और टेक्टोनिक प्लेट्स के और दूर होने से चौड़ी और गहरी होती जाएगी, तब ये दरार रेड सी के पास पहुंचकर जमीन की बाउंड्री ब्रेक कर देगी और क्योंकि वहां अफार रीजन बिलो सी लेवल है, देन वहां समुद्र का पानी तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगा और अफ्रीका के विभाजन से जो 2 कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, उनके बीच बनी खाइयों में वो पानी आकर एक नए महासागर का निर्माण करेगा। पर यह सब देखने के लिए हम नहीं होंगे, पर हम आज हैं और आज इस पृथ्वी की नायाब घटना के गवाह हैं। पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक हमने इन सारे कॉन्टिनेंट्स को ऐसा ही देखा है। पृथ्वी पर सारे कॉन्टिनेंट्स का बनना तो 200 मिलियन साल पहले की बात है, जिसकी बात हम वीडियो की स्टार्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन आज ये सब हमारे सामने हो रहा है और हम और हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ियां इस बात की हमेशा गवाह रहेंगी।